फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म 2 एग्ज़ाम का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, कोर्स ए का सिलेबस यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टर्म 2 का। तो आइए बात करते हैं सीबीएसई टर्म 2 का कोर्स ए का हिंदी का सिलेबस के बारे में। तो पहले पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 का बुक आपके पास होना चाहिए। तो दोनों बुक आप लोग आपके पास होगा, तो इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो पहले क्षितिज बुक में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो देख लीजिए। काव्यखंड मतलब कि यहाँ पे कविता, मेरा कहने का मतलब कि कहानी से जो क्वेश्चन आता है तो आपको 4 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। इसमें हर क्वेश्चन आपको 2 नंबर कैरी करेगा, तो आपको टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्षितिज से, कहानी में से। और उसमें क्षितिज में ही एक रहता कविता का खंड, तो कविता में से भी आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख रहे हैं काव्य खंड, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षितिज बुक में से। तो हर क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा, तो टोटल आपको 6 नंबर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। तो कृतिका बुक से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें आपको कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न, यहाँ पे आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा कृतिक बुक से। तो उससे आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा। तो आपको कृतिका बुक से 6 नंबर कैरी करेगा, और वही क्षितिज बुक आपको 14 नंबर कैरी करेगा। टोटल मिला के आपको 20 नंबर आ जाएगा बुक से। अब बात करते हैं 20 नंबर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है 50 मार्क्स का आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। तो ये पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा, पूरा मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो लेखन, तो यहाँ पे लेखन है मतलब कि राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन से आपको 5 नंबर कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहला है जिसमें आपको क्या बनाना है यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है, देख सकते हैं 150 वर्ड्स में आपको अनुच्छेद लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको कुछ हिंट भी दिया रहेगा। तो उस हिंट के अकॉर्डिंग आपको एक टाइटल दे करके आपको अनुच्छेद लिखना है, और उसको 150 वर्ड में आपको लिख देना है। आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, 3 में से किसी एक पर आपको विषय पर चूज़ करके कोई एक सब्जेक्ट लेकर के उस पर लिख देना है, तीनों में आपको जो आसान लगेगा। फिर आते हैं बा में 2 का बा में, यहाँ पर देख रहे हैं अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्द में पत्र। तो पत्र लेखन आप लोगों ने सीखा हुआ है, जिसको आप लोग इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो यहाँ पे एक होता है डायरेक्ट फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, जो भी आपको 5 नंबर कैरी करेगा। तो दोनों में से किसी एक को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, और आपको लेटर का फॉर्मेट याद रख लेना है, हिंदी में किस तरह से आपको लेटर लिखना है। फॉर्मेट आपको 3 नंबर कैरी कर लेगा, बाकी 2 नंबर आप का कैरी कर लेगा आपका बॉडी, किस तरह से आप उसमें लिखते हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूड करते हैं। फिर यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं विषय संबंधित विज्ञापनों। यहाँ पे विज्ञापन का लेखन 2.5 अंक, 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा 2 क्वेश्चन में। और आपको यहाँ पे विषय संबंधित विज्ञापन मतलब कि पोस्टर मेकिंग क्वेश्चन रहेगा, या फिर आपको काल लेखन रहेगा। तो उस पर आपको क्वेश्चन बनाना होगा, जो कि आपको 5 नंबर कैरी करेगा। तो ये भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सब यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स है सारा इंपॉर्टेंट है राइटिंग सेक्शन में। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं संवेदन लेखन, संदेश लेखन, शुभकामनाएँ, पर्व त्यौहार, ये सब जैसे कि आप लोगों ने इनफॉर्मल लेटर देखा होगा, उसमें आपको इस तरह का रहता है। 2.5 अंक 5 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पे आपको भी बहुविकल्प भी दिया जाएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। दोनों में से किसी एक को सॉल्व कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। टोटल मिलाकर आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 में से किसी 2 को सॉल्व करना है, जो कि 5 नंबर कैरी करेगा। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर कैरी करेगा। तो ये आपका लेखन मतलब कि यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में काफ़ी लंबा है, आपको सारा पढ़ के जाना पड़ेगा। सारा का फॉर्मेट यहाँ पर, तो लेटर का फॉर्मेट आपको याद करके जाना है। फिर यहाँ पे अनुच्छेद किस तरह से लिखा जाता है वो देख लेना है। फिर आपको पोस्टर मेकिंग देख लेना है। और यहाँ पे संदेश लेखन, जैसे कि शुभकामनाएं देते हैं कि आप का भाई खेल में अच्छा किया या फिर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाया, तो किस तरह से लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर, तो वो रह गया। अब आते हैं आंतरिक मूल्यांकन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समय का आकलन, यहाँ 3 नंबर का। फिर बहुविधि आकलन, पोर्टफोलियो, तो ये आपका शायद प्रैक्टिकल होगा, तो ये आपका यहाँ पे 10 नंबर कैरी कर रहा है। तो आपको टोटल मिला के 50 मार्क्स हो गया। तब आप लोग सोच रहे हैं कि क्षितिका और कृतिका बुक में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के जाना है। जैसे कि टर्म 1 में आप
जो आपने पढ़ा था वो तो अब नहीं आएगा, टर्म 2 का अलग चैप्टर रहेगा। तो वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्षितिज बुक में जो चीतिका का भाग 2 है उसमें आपको काव्य खंड मतलब कि जो कविता रहता है उसमें क्या पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह अटन नहीं रही है, ये आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। और साथ में एक और पढ़ना है यहाँ पे ऋतुराज लेखक द्वारा जो लिखा गया है कन्यादान। तो कन्यादान, ये दोनों उत्साह और कन्यादान आपको पढ़ के जाना है। और फिर यहाँ पे कदखंड मतलब कि जहाँ पे आपको कहानी रहता है, जिसमें यशपाल द्वारा लिखा गया है जो लखनवी अंदाज, इसको आपको पढ़ के जाना है। तो ये अच्छा चैप्टर है लखनवी अंदाज में, काफ़ी अच्छा ये कहानी आप लोग समझ जाइएगा। आज काफ़ी कम चैप्टर, आपको 2 ही चैप्टर इसमें पढ़ना जा रहा है काव्य में, और गद्य खंड में आपको 1 चैप्टर पढ़ के जाना है क्षितिज बुक से। और फिर आप बात करते हैं कृतिका बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको कृतिका भाग 2 का जो बुक है उसमें आपको शिव पुराण साहस माता का आंचल, जो ये लेखक है उनका द्वारा लिखा गया माता का आंचल, वो कहानी पढ़ के जाना है। जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी कमलेश द्वारा लिखा गया है वो आपको पढ़ के जाना है। और सना सना हाथ जोड़ी आपको कहानी पढ़ना है जो कि मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको यहाँ पे टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है कृतिका बुक से। कृतिका बुक से 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, ये 3 चैप्टर को आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए सबको, ताकि आपको बस इतना ही पढ़ना है हिंदी में। और 2 ही बुक है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और लेखन तो आप लोग कर लेंगे अपना। और यहाँ क्षितिका से सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के जाना है, जिसमें 2 काव्य है, 1 गद्य खंड है, कहानी है। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो उनका कोर्स भी होगा हिंदी सिलेबस में, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा और आप लोग को अपलोड कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।